क्या है राइट टू हेल्थ बिल? आइए समझते हैं आसान भाषा में कैसे आम पब्लिक को इसमें फ़ायदा है और ये बिल वापस होने पे सबसे ज़्यादा नुकसान। इलाज कराने किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप सबसे पहले वहाँ क्या चेक करते हैं? आप उस हॉस्पिटल में पता करते हैं कि चिरंजीवी योजना इसमें लागू है या नहीं है। लगभग सभी करते हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं हमारे यहाँ लागू है, कुछ कहते हैं नहीं। यदि नहीं कहते थे उन्हीं को इसी के अंदर लाया जाएगा। फिर आप जिस भी हॉस्पिटल में जाओगे वो ये नहीं कह सकता कि हम चिरंजीवी योजना जैसी सरकारी योजनाओं को नहीं मानते, क्योंकि सरकार के द्वारा इसे राइट टू हेल्थ लागू होने के बाद उन्हें ये मानना पड़ेगा और सीधा सीधा फ़ायदा किसका होगा? आम पब्लिक का। इसमें नहीं मानने पे दंड का भी प्रावधान है। प्रथम बार उल्लंघन करने पे 10,000 रुपये, दूसरी बार उल्लंघन करने पे 25,000 रुपये। कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसका इलाज वहाँ नहीं हो पाता है तो उसके लिए उसे बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है। इसके लिए जो ले जाने के लिए जो व्यवस्था एम्बुलेंस की होगी वो व्यवस्था भी वही हॉस्पिटल करेगा। इसके लिए उस व्यक्ति को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी इस बिल के अंदर प्रावधान है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या वो किसी अन्य दुर्घटनावश घायल हो जाता है जिससे कि उसके जान के ऊपर बनाती है, उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता था, पहले पुलिस को सूचना देती थी, पुलिस आती थी, फिर उसका इलाज होता था। लेकिन इस बिल के तहत अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि सबसे पहले उसका इलाज होगा, उसके बाद में पुलिस को सूचना दी जाएगी और लीगल कार्रवाई पुलिस बाद में करती रहेगी। और रहा पैसों के मामले में सरकार ने साफ कर दिया है कि वह व्यक्ति यदि पैसे भर सकता है या किसी सरकारी योजना से उसका पेमेंट हो सकता है तो उससे हो जाएगा, नहीं सरकार उसके बिल का भुगतान करेगी। सबसे बड़ा बिल है ये। यदि जनता अब भी नहीं जानती है और अब यदि इसका विरोध हो रहा है और यदि ये बिल वापस होता है तो सबसे बड़ा नुकसान सरकार का कुछ नहीं जाएगा, आम पब्लिक का जाएगा। आप क्या सोच रहे हो? जागो, सपोर्ट द सीएम। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्टेटस लगाएं और कमेंट्स में लिखें #CM अशोक गहलोत राजस्थान, आई सपोर्ट यू।